नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज आपके लिए लेकर आया हूँ रामधारी सिंह दिनकर की लिखी किताब कुरुक्षेत्र का समरी। तो चलिए लेकर चलता हूँ सीधा बुक समरी की ओर। रामधारी सिंह दिनकर की कृति कुरुक्षेत्र एक उत्कृष्ट महाकाव्य है, जिसमें उन्होंने महाभारत युद्ध के बाद के सामाजिक, नैतिक और मानवीय प्रश्नों को उकेरा है। ये केवल एक पौराणिक प्रसंग का वर्णन नहीं है, बल्कि युद्ध और शांति के दार्शनिक पहलुओं पर गहन चिंतन है। इस काव्य को दिनकर ने महाभारत के शांति पर्व से प्रेरित होकर रचा। यहाँ इस काव्य की विस्तार से व्याख्या प्रस्तुत की गई है। महाभारत के युद्ध के बाद जब कौरव सेना का नाश हो गया और पांडव विजयी हुए, तब युधिष्ठिर के मन में विजय का उत्साह नहीं, बल्कि विनाश और हिंसा का गहरा दुख था। उन्होंने देखा कि इस युद्ध ने धर्म के नाम पर अधर्म को जन्म दिया और मानवता को विनाश के कगार पर पहुंचा दिया। कुरुक्षेत्र में इसी मानसिकता और युद्ध के प्रभावों का वर्णन किया गया है। कुरुक्षेत्र का मैदान खून, लाशों और चीख पुकार से भरा हुआ था। यह दृश्य बताता है कि युद्ध चाहे किसी भी उद्देश्य से लड़ा जाए, ये केवल विनाश और दुख का कारण बनता है। लाखों सैनिक, जिनके पीछे उनके परिवार थे, मौत के मुंह में चले गए। युधिष्ठिर का पश्चाताप। युधिष्ठिर, जो धर्मराज माने जाते हैं, युद्ध के बाद गहरे पश्चाताप में डूब जाते हैं। वह सोचते हैं कि क्या ये युद्ध वाकई धर्म और न्याय की रक्षा के लिए था, या ये केवल अहंकार और स्वार्थ की लड़ाई थी। युद्ध के बाद पांडव घायल भीष्म पितामह से मिलने आते हैं, जो तीरों की शैया पर लेटे होते हैं। भीष्म धर्म, न्याय और शांति पर विचार रखते हैं। वह समझाते हैं कि सच्चा धर्म वह है जो मानवता का कल्याण करे। भीष्म के विचार युद्ध और शांति के बीच संतुलन बनाने की सीख देते हैं। भगवान कृष्ण का भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान है। वह समझाते हैं कि कभी कभी युद्ध आवश्यक होता है, लेकिन इसे अंतिम विकल्प के रूप में अपनाना चाहिए। उनका ये संदेश कि अधर्म का अंत करना धर्म का कर्तव्य है, युद्ध के नैतिक पक्ष को दर्शाता है। दिनकर ने युद्ध को केवल एक घटना के रूप में नहीं, बल्कि एक नैतिक और सामाजिक समस्या के रूप में प्रस्तुत किया है। उन्होंने ये दिखाया कि युद्ध केवल दुख और पीड़ा लाता है, लेकिन जब अत्याचार, अन्याय और अधर्म बढ़ जाए, तो युद्ध भी धर्म का हिस्सा बन जाता है। धर्म की परिभाषा। कुरुक्षेत्र में धर्म को कर्म और न्याय से जोड़ा गया है। दिनकर ये बताते हैं कि धर्म केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि सत्य और न्याय की रक्षा है। युद्ध में कोई विजयी नहीं होता, चाहे पांडव जीत गए हों, लेकिन मानवता की हार हुई। दिनकर ने युद्ध के बाद के सामाजिक प्रभावों को गहराई से समझाया है, जैसे अनाथ बच्चे, विधवा स्त्रियां और उजड़े हुए परिवार। ये काव्य ये भी सिखाता है कि युद्ध का मूल कारण मनुष्य का अहंकार और लोभ है। यदि मनुष्य इन दो दुर्गुणों से मुक्त हो जाए, तो युद्ध की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। रामधारी सिंह दिनकर की शैली प्रभावशाली, दार्शनिक और प्रेरक है। उनकी भाषा सरल लेकिन गहरी है, जो सीधे पाठकों के हृदय को छूती है। उन्होंने पौराणिक प्रसंगों को आधुनिक संदर्भों से जोड़ते हुए ये दिखाया कि कुरुक्षेत्र का संदेश हर युग में प्रासंगिक है। उनकी काव्य पंक्तियां गहन भावनाओं और विचारों से भरी हुई हैं। युद्ध के बाद युधिष्ठिर को ये समझ आता है कि उनकी विजय में भी पराजय छिपी है, क्योंकि उनके अपनों का ही नाश हो गया है। कृष्ण का ये संदेश आज भी महत्वपूर्ण है कि युद्ध तभी होना चाहिए जब अन्य सभी विकल्प समाप्त हो जाएं। धर्म का उद्देश्य मानवता की रक्षा करना और अन्याय को मिटाना है। युद्ध धर्म का हिस्सा तभी बनता है जब ये समाज के कल्याण के लिए हो। दिनकर ने महाभारत के इस प्रसंग के माध्यम से आधुनिक समाज को चेतावनी दी है। आज के युग में भी युद्ध और हिंसा से वही परिणाम होते हैं जो महाभारत में हुए। उन्होंने समझाया है कि अगर दुनिया शांति और प्रेम का मार्ग अपनाए, तो विनाश से बचा जा सकता है। निष्कर्ष। कुरुक्षेत्र केवल महाभारत की कथा नहीं है, बल्कि यह एक दार्शनिक ग्रंथ है जो मानवता को शांति, प्रेम और धर्म का सही अर्थ सिखाता है। रामधारी सिंह दिनकर ने इस काव्य के माध्यम से ये दिखाया कि सच्ची जीत हथियारों से नहीं, बल्कि आत्मा और विचारों की शुद्धता से होती है। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले बुक समरी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।